वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स। स्टूडेंट, आज मैं आपको फैक्टराइजेशन के बारे में बताऊंगा, जिस पर कुछ क्वेश्चन हैं, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फर्स्ट, l प्लस m होल स्क्वायर माइनस l माइनस m होल स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन, स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस z। थर्ड, am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। एंड फोर्थ, a टू द पावर 4 p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मेथड आपको पता है, और अगर फैक्टराइज का मेथड आपको पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और मेथड नहीं पता है तो कोई भी फैक्टराइज आप सॉल्व करने में असमर्थ हो। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है l प्लस m ऑफ होल स्क्वायर माइनस l माइनस m ऑफ होल स्क्वायर। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये किस फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमें ये दिखाई दे रहा है कि पहला टर्म a भी परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है, और दोनों अगर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं तो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया जाता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, दूसरे में a माइनस बी होता है। अगर इसको हम इस टर्म को a मानते हैं, इस टर्म को b मानते हैं, तो उठा करके इसी फार्मूले में रख देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। एग्जांपल आपके सामने है। अब देखिए, अगर हम ये चाहते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर इसको रखना है, तो चलिए रखिए। तो a मीन्स पूरा टर्म है आपका l प्लस m। तो l प्लस m मीन्स a वाला टर्म l प्लस m प्लस b मीन्स है l माइनस m। एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में बनेगा l प्लस m माइनस l, और माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस m। दोनों को अंदर को कटने लगा तो काट दीजिए, l कट जाएगा, यहाँ बच गया 2l, और इनटू यहाँ बच गया 2l, मीन्स 2 2 जा 4l m। ये 4l m आ गया। एक मेथड तो ये है कि ऐसे हम l m को निकाल सकते हैं 4l m। दूसरा मेथड, अगर कोई किसी स्टूडेंट को नहीं पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो सबसे पहले वो ब्रैकेट को तोड़ दे, और ब्रैकेट तोड़ने के लिए l प्लस m का होल स्क्वायर मीन्स l प्लस m का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है l स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स m स्क्वायर प्लस 2l m। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये पहला फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला होगा l माइनस m का होल स्क्वायर जब बनेगा, तो ये बनेगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2l m। अगर यही दोनों वैल्यू उठा कर इस फंक्शन में रख दिया जाए, मीन्स यहाँ पे है l स्क्वायर l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का
होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आई है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2l एम ये आया है माइनस, तुरंत ब्रैकेट लगाइए यहाँ पे, ब्रैकेट में है आपका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2l एम। स्टूडेंट फिर इसको सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए आपकी वैल्यू बन जाएगी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2l एम माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एल 2l एम माइनस एम से प्लस एम माइनस एल से प्लस एम ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा आपका 2l m दैट इज 4l m। अब देखिए इस मेथड से सॉल्व किए 4l m और इससे सॉल्व किए तब भी 4l m। कोई स्टूडेंट किसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है बहुत इंपॉर्टेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड। सबसे पहले स्टूडेंट इसमें आपको ध्यान देना है कि किसका किसका पेयर बनाया जाए इसमें, या इसमें देखिए कोई कॉमन मिल रहा हो तो कोई कॉमन भी नहीं मिल रहा है। जब कॉमन नहीं मिल रहा है तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला देखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी कोई फार्मूला नहीं है। तब इसमें देखेंगे कि ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर और ये 2ab बन रहा है, इन सबको एक साथ में कर दिया जाए तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एक साथ में हो गया, और जेड स्क्वायर का कोई पेयर नहीं है इसलिए इसको अलग कर दिया गया। अब यहां से यहां तक एक फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका x माइनस वाई का जब होल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये फार्मूला मिल रहा है, माइनस आगे है जेड स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन गए। जब दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो गए तो हम अब फार्मूला इसमें लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो लगा दीजिए ए मीन्स पूरा टर्म एक्स माइनस वाई का, तो ए मीन्स इसको रख सकते हैं एक्स माइनस वाई ए प्लस बी मीन्स प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, आप इसको देख करके सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के लिए आपके पास मेथड दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। क्या इसमें देखिए कोई ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है? अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना दीजिए, और नहीं बन रहा है तो स्टार्टिंग से चलिए कॉमन मेथड से। कॉमन मेथड का मतलब होता है कि सबसे पहले इसमें देखिए अगर 4 टर्म है, 4 टर्म में भी अगर कोई एक टर्म कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, किसी में पूरा टर्म नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम एक टर्म ये ले लें, एक टर्म ये ले लें, इन दोनों टर्मों को लेकर के कॉमन ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर एक साथ में हो गया, और दूसरे के साथ में बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर हो गया।
पहला जोड़ा और दूसरा जोड़ा बन गया, दो पेयर इसमें बन गए। अब दोनों पेयर बनने के बाद इसमें से कॉमन देखिए, क्या कॉमन कोई मिल रहा है? कॉमन हमारा मिल रहा है m स्क्वायर, बचा आपका a प्लस बी। इन दोनों में से हमारा n स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, बच रहा है इसमें a प्लस बी। अब ध्यान देना है कि दोनों ब्रैकेट इसका टैली होना चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट टैली कर रहा है तो जान लीजिए कि आपका आंसर सही आ रहा है। अगर दोनों ब्रैकेट टैली नहीं कर रहा है तो जान लीजिए कहीं डिस्टर्ब है। तो अब देखिए ये बन गया आपका, दोनों में से कॉमन मिल रहा हमें a प्लस बी, और बचा यहाँ पे आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसके बाद अब इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। जब कोई फैक्टर नहीं होगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए है। क्वेश्चन दिया है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। ये दिया है a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। देखने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन इस सिंपल को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए आपके पास मेथड होना चाहिए। मेथड ये होना चाहिए कि दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं। पहला नियम तो इसमें है कि सबसे पहले कॉमन देखिए। अगर दोनों में से कॉमन मिल रहा है तब तो ठीक है, नहीं कॉमन मिल रहा है तो अगले मेथड पर जाइए। अब इन दोनों में से कॉमन देखिए कुछ नहीं मिल रहा है, बट ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं। अगर दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो गए तो आपके पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट। स्टूडेंट, अब इसी फार्मूले पर इसको रख दीजिए तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बन सकता है, बिल्कुल बन गया। इसके बाद स्टूडेंट अगर चाहते हो कि अब हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला ही नहीं है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी भी परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर है तो इस परफेक्ट स्क्वायर को सॉल्व करना है। परफेक्ट स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए आपके पास मेथड वही वाला पुराना वाला मेथड है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो आप केयरफुली इसको सॉल्व करिए, और इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, जिससे आपका IQ बढ़े। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए है p प्लस 6p प्लस, इसको प्लस b से तोड़ भी सकते हो। अब देखिए क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें रख सकता है? चलिए लगाइए। तो ये देखिए p स्क्वायर हो गया, और ये भी नहीं स्क्वायर है। जब ये स्क्वायर नहीं होगा उसके लिए क्या नियम लगाएंगे? सबसे पहले ये जो 8 का फैक्टर कर दीजिए। तो 8 का फैक्टर हो जाएगा 4 इंटू 2। 4 इंटू 2 को ऐड करिए तो 6 होना चाहिए, 6 हो रहा है। तो ये इसका फार्मूला बन गया p स्क्वायर 4p प्लस 2p प्लस 8। इसके बाद तुरंत पेयर बनाया जाता। देखिए फैक्टर बन गया। यही बहुत जरूरी है यहाँ पे। अगर स्टूडेंट को ये नहीं क्लियर हुआ
तो वो आगे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। अब देखिए इसमें से हम चाहेंगे तो p कॉमन ले सकते हैं, p कॉमन हो गया तो p प्लस 4 बचेगा, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो p प्लस 4 इसमें भी बच जाएगा। आपका बचा p प्लस 4 एक ब्रैकेट में और p प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो स्टूडेंट इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसको इसी मेथड से सॉल्व करिएगा, पेयर बना करके उसका फैक्टर करके, फैक्टर करने के बाद पेयर बनाइए, पेयर बना कॉमन लीजिए, कॉमन लेने के बाद 2 फैक्टर आपका आ जाएगा। बेस्ट ऑफ